चलो, और तो आज इसका ग्रुप एनालॉजी का अपन थर्ड वाला लेक्चर करते हैं, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा कुछ बातों को रिकॉल मार लेते हैं कि अपन ने ग्रुप एनालॉजी में क्या क्या पढ़ के रखा है। चलो, जैसे कि देखो, जब हम लोगों ने ग्रुप एनालॉजी शुरू की थी, तो ये जो ग्रुप एनालॉजी है ये एक लंबा पार्ट है। इसका मतलब क्या है कि बहुत जबरदस्त तरीके का अपन को प्रैक्टिस मारना पड़ेगा इस टॉपिक पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बोला ना, जैसे तुम लोग जीडी का पेपर दोगे या जीडी का पेपर नहीं भी दोगे, तुम लोग एसएससी सीजीएल का दोगे, सीएचएसएल का दोगे, एसएससी का तो खैर कोई भी एग्जाम दोगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और व्यापम का भी दोगे तो वहां पे भी ये चैप्टर आएगा। और ऐसे चैप्टर अब बहुत आते हैं, जैसे देख सीरीज का क्वेश्चन बहुत आता है, कंप्लीट फिगर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनमें से कौन सी आकृति इसमें समाहित है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, सदृशता वाले भी बहुत आते हैं। इसका मतलब ये हो गया क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ब्लड रिलेशन, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, इन सब बच्चों ने रट के घोट के पिया पड़ा है। तो ऐसा नहीं कि इन चैप्टरों को वो इरिलेवेंट होते जा रहे हैं, वो टॉपिक तो आते ही आते हैं, पर इन टॉपिकों का क्रेज थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा। अब ये प्रैक्टिस के टॉपिक है, अब जिसने पढ़ा हुआ उसको पता है कि इस टॉपिक में क्या क्या होता है। अब जैसे कि अब तक आपने जो पढ़ा, तो आपने देखा कि अगर यहाँ पे 3 नंबरों के साथ खेला होता था, जैसे मैंने मान लें पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे सी मैंने लिख दिया, तो मैंने आपको बताया था कि बड़े नंबर को टारगेट करना, हमेशा बड़े नंबर को टारगेट करना। जैसे मान लो, अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए कि ये एक बड़ा नंबर है, तो या तो इन दोनों को कुछ करके बना होगा, इन दोनों को करके कुछ बना होगा, हो सकता था कि इन दोनों को प्लस किया गया हो और मल्टीप्लाई किसी विशेष नंबर से किया गया हो। जैसे मैंने कहा, मान लो यहाँ पे 20 कर दिया मैंने, यहाँ पे 5 कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे भी मैंने 5 कर दिया। तो हो सकता था कि 5 और 5 आपस में जुड़ रहा था और मल्टीप्लाई बाई क्या हो रहा था, 2, जो कि ये 20 आ रहा था बड़े नंबर को पकड़ करके। या मैंने आपको ये भी बताया इसी ग्रुप एनालॉजी में कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बीच वाला जो नंबर आए वो इसका वर्ग हो और इसका वर्ग हो और बीच वाला नंबर दिया हो। जैसे मान लो यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे मैंने 4 दे दिया, यहाँ पे मैंने 25 दे दिया, लेकिन टारगेट हमेशा बड़े नंबर को करना। 1% ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा और छोटा मिलकर के बीच वाला नंबर बने। ऐसा नहीं है कि मतलब बड़ा नंबर ही हर बार टारगेट में आएगा। पर जब, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन देखे वो तो कम देखे, हमने तो इस जीवन काल में बहुत सारे देखे, तो कई बार ऐसा भी हुआ कि एक छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर भी मैच किया और फिर वहां से आगे बढ़ा। अब यहां पे आया तो 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आया, 4 का स्क्वायर 16 आया, इसलिए 16 ने क्या कर दिया, यहाँ पे 25 कर दिया। तो ग्रुप एनालॉजी में ऐसी भी चीजें आ सकती। अच्छा, कई बार ये केस भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, तो इसका स्क्वायर किया, इसका क्यूब किया और यहाँ पे आंसर आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अब ये चीजें इसके साथ भी हो सकती हैं कि ए स्क्वायर यहाँ करे, बी स्क्वायर यहाँ करे और सी का आंसर यहाँ पे भी आए, तो जुड़ने की ये बीच में ही हो। कुल मिलाकर के बड़े नंबर को हमेशा हमें टारगेट करना होता है ग्रुप एनालॉजी में। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी विशेष नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान ले यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे मैंने 15 कर दिया, और यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, 65। अब तुम परेशान हो 65 को लाने में, जबकि एक्चुअल में हुआ कुछ नहीं है। 65 के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो 15 तिया ये 45 निकला, 10 दूना 20 निकला, और 20 और 45 कितना आ गया हमारा, 65 आ गया। तो यहां तो ऐसा नहीं कि किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है, उसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन हाँ, जब तुम प्रैक्टिस मार लोगे, जैसे इसके पहले अपन ने ना 2 क्लास पढ़ी है, तो दोनों क्लासों में बहुत सारे टाइप वहां पे कवर किए हैं। आज इस टॉपिक का अंतिम है, इसके बाद हम लोग कोई एक नया टॉपिक उठाएंगे जहां से हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने ये सोचा है कि जो छोटे छोटे टॉपिक है थोड़ा इरिलेवेंट टाइप में है, तो यहां तो मैं कराऊं ही कराऊं ऑनलाइन में 3 से 4 क्लासेस। ऑफलाइन में जब अपन बात करेंगे, हालांकि गौरी तो तुम पढ़ चुकी हो, तो ये वहां पे भी अपन ने पढ़ा ऑफलाइन में भी, और लगभग मुझे जहां तक याद है तो सुबह वाले बैच जब अपन कर रहे थे तो 4 से 5 दिन अपन ने ग्रुप एनालॉजी में डिस्कशन किया था। याद है तुम लोगों को? ठीक। तो यहां पे और भी चर्चा होगी इस बार, मतलब इन टॉपिकों में मेरा फोकस इस बार और ज्यादा रहने वाला है, जैसे मिसिंग नंबर हो गए, ग्रुप एनालॉजी हो गई, क्योंकि आगे चल के ना ये टॉपिक बड़ा परेशान करेंगे। चलो, कुछ क्वेश्चन आज और ले लेते हैं, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हमने सारे टाइप कराए हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन आज और ले लेते हैं और फिर इस टॉपिक का समापन करेंगे। कुछ क्वेश्चन आज फिर देंगे, 4-5 तो उसको भी कर लेना, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाना। वेलकम टू फाइल कमेंट, वाह इंग्लिश इंग्लिश दे रहा है। रुक जाओ भाई, टेक्निकल टीम बोला मैं पड़ेगा। देन आई डोंट आस्क अगेन, ओपन सेटिंग हद का, ये यह है बड़ी समस्या है।
ये देखो, ऐसा नहीं है, जहां से शुरू किए थे वहीं पे वापस आ गए। न्यू आइटम अवेलेबल, नो, गो इट, पीछे चलो। एसडी कार्ड नहीं लगा क्या? एसडी कार्ड तो लगा, दिक्कत कहां फिर? You have denied permission to access photos, medias. चलो, ऐसा नहीं है, इसके पहले मैं टेक्निकल का काम ही करता था, समझ जाओ तुम लोग। इसी चक्कर में तो फिर विवाह हुआ अपना, बताए, घर वालों ने बताया था कि लड़का टेक्निकल काम करता है, समझ जाओ। सही है शिवानी? नहीं था क्या बताए थे? बाई यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर यू एग्री विथ कॉल। भाई ये कहाँ कहाँ कर रहा है, स्टार्ट करो। नई सेटिंगों में सेटिंग बन रही है, अलाउ। चलो यही है, यही है। ग्रुप एनालॉजी पार्ट 2 होगा, यही है इसके नीचे। एक बार देखना पुराने क्वेश्चनों को, देखना यही है ना। पुराने क्वेश्चन किन लोगों ने देखे हुए, लिखे हैं ना? सही है, यही है, यही है, यहां से नहीं किया अपन। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो ये तो खैर सभी से बन जाएगा, सबसे सरल है मेरे हिसाब से। क्या क्वेश्चन ये? 70 को टारगेट करना है, बड़े नंबर को मैंने कहा हमेशा टारगेट करके करना है, तो 70 किस बेस में आ सकता है? तो ये तो बड़ा ही सरल है। कैसे सरल है सर? देखो, 56 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 70। 58 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 88। तो क्या जोड़ करके 6 5 11 4 3 7, ये नहीं होगा। 6 4 10, ये भी नहीं होगा। 9 3 12, डी नंबर इज द राइट आंसर। हमेशा नहीं यूनिट डिजिट को कवर किया करो, तुरंत आंसर आएगा, क्योंकि प्लस करके तो लिखना है भाई। 6 5 11 नहीं आने वाला, 4 3 7 नहीं आने वाला, 6 4 10 नहीं आने वाला, 9 3 12 वही आंसर है। क्योंकि अभी तो छोटा नंबर था 52, तो हो सकता है यहाँ पे कोई बड़ा नंबर भी हो जाता, हो सकता है यहाँ 133 यहाँ 199 हो जाता, तो वो जुड़ने में वक्त तो लगेगा ना, पर यूनिट डिजिट देख के तुरंत अपन निपटा सकते हैं। सर अगर दो ऑप्शन सेम देख, अभी तक तो नहीं मिल रहे हैं इस तरह के, हाँ जब मिलेंगे तो फिर वहां पे सॉल्व भी करना पड़ेगा, वहां पे कोई शॉर्टकट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, गौरी लगा इसको, क्या हो सकता है इसको? पहली बात तो बड़े नंबर को टारगेट करना है मिताली। टारगेट में क्या रहेगा अपना? 98 टारगेट में रहेगा। अच्छा ऐसा क्या हो सकता है क्या, पहले एक बार तुम लगाओ, 5 में 9 जोड़ के कुछ कर सकते हैं क्या? देखो बिल्कुल सही बात। तो 5 में 9 आप जोड़ लो, कितना आया? 14। और 7 का क्या हो गया? मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 98। अब यहां पे समझ थोड़ा सा, 7 का मल्टीप्लाई दो कारण से हो सकता है। जैसे इन दोनों को जोड़ा तो 14 आया, 14 का आधा का मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि 7 का मल्टीप्लाई एक पार्ट है जो हो ही रहा है, उसको मतलब नहीं है कि 14 का वो आधा ही है। इस बात की गारंटी कौन देगा? ये नंबर देने वाला है। तो 10 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपना? 24। लेकिन 24 में फिर मल्टीप्लाई भाई किसका होना चाहिए? 12 का। लेकिन क्या 12 का मल्टीप्लाई हुआ है कि किसका मल्टीप्लाई हुआ है? यहाँ पे 7 का हुआ है, 7 का हुआ है, 7 का हुआ है ना, 12 का नहीं हुआ। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के वो 7 का ही मल्टीप्लाई कर रहा है, उसे इस बात से कतई मतलब नहीं है कि इसका आधा करके मल्टीप्लाई करे वो, वरना 12 का करता वो फिर ऐसी दशा में। तो यहां पे भी देख लो यार, इन दोनों को जोड़ के 7 का मल्टीप्लाई, 14 7 कितना हो जाएगा? 21, 21 सत्ते तो फिर कभी नहीं होने वाला। यहां पे जोड़ो 3 1 कम 3, 3 1 4, 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। यही आंसर हमारा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 गुणे कितना हो जाएगा? 7 7 चौक 28। अब देखिए सारे टॉपिक वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं,
जब तुमने पहली बार देखे होंगे तो तुमको लगा होगा कि यार ये क्या है, समझ नहीं आ रहा कैसे इनका ग्रुप बनता था। अब हम समझ जाए कि कैसे बनता है। फर्स्ट टाइम अगर आप इसको पढ़ते तो आप सोचते कि साला इन दोनों को जोड़ करके ये आ सकता है, इन दोनों को जोड़ करके ये आ सकता है, इनको क्या करके आएगा। अब तुमको पता चल चुका है कि ग्रुप एनालॉजी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़े नंबर को हमेशा टारगेट में रख करके ही बात बनेगी। समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ो। वैष्णवी तो मुंडी ढिला रही है, तेरे को समझ आ रहा है कि ऐसे ही? हाँ हाँ ठीक है, पक्का, ठीक है, आगे बढ़ो। नहीं, कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, पल्ले पड़े चना पड़े, ठीक ही है, अब क्या करना। कर ये भी अच्छा। अच्छा, बेसिक अप्रोच को भी हमेशा ध्यान पे रखना। कोई एक नंबर स्क्वायर रूट तो नहीं है, क्यूब रूट तो नहीं है, इस परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं निकाला है, परफेक्ट क्यूब तो नहीं निकाला है। ठीक है, ये भी हो सकता है। जल्दी फटाक से करो पहले। निकालो जल्दी। आ गया? नहीं, इतना टाइम नहीं लगाना। देखो इधर देखो, बड़े नंबर को टारगेट करना है, आप सबको पता है ये बड़ा नंबर है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो 59 में 17 का क्या कुछ कर सकते हो क्या? 9 7 कितना हो जाता है? 16, और 5 1 6 कितना हो जाता है? 7। तो 76 का तो कोई रोला है नहीं यहाँ पे, और कुछ करो। बनाओ क्या हुआ इसको। 17 59 625, 8 44 और कितना है? 784। नहीं आ रहा? 34 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि 17 का मल्टीप्लाई बाई 2 किया होगा उसने, और उसका परफेक्ट स्क्वायर कर दिया होगा, ऐसा ही है। देखो 59 में उसने 34 माइनस किया, 34 का मतलब है कि 17 मल्टीप्लाई बाई कितना किया? 2। तो ये करेंगे तो कितना आएगा? 9 में 4 गए 5, और 5 में कितना है? 3 गए कितना? 2, और 25 का फिर क्या कर दिया? स्क्वायर। मैं यही तुमको बता रहा था कि सबसे पहले ये जरूर मेंशन करना, अपना बेसिक रूल है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। जैसे ये 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट था कि नहीं था? तो कुछ भी करके 25 लाना था अपने को। अब जैसे 784 है, तो देख 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16। तो 44 में पहले क्या घटाओगे? 16। तो कितना आएगा अपना? 28। और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। देखो बेसिक रूल हमेशा अपना काम करेगा भाई। परफेक्ट स्क्वायर रूट है ये, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो यहां पे मैंने 25 कर दिया, और यहां पे मैंने क्या कर दिया? 28। अब हमारे दिमाग में चल रहा है कि कुछ भी करके साला 25 ला दे, तो 59 में क्या घटाएं कि 25 आधा 34, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। मतलब पहले डिजिट का मल्टीप्लाई बाई 2 करो, सेकेंड डिजिट से उसको माइनस करो, जो आंसर आए उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो। तो ये एक दिक्कत वाली बात तो होनी है, क्योंकि एक साथ तीन तीन चीजें चल रही हैं सवाल पे। अब आंसर में कौन सा सही है चेक कर लियो कि नहीं कर लियो? 24 दूना 48, 70 में 48 घटाओगे कितना आएगा? 22 का तो 576 नहीं होगा। 12 दूनी 24, 69 में 24 घटाओ, 45 का सही है ना? बी होगा। 45 का स्क्वायर कितना होता है? 2025। ठीक, 50 का हो जाएगा कितना? 2500। 2025 उसी के नियरेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो। फोर्थ नंबर पे अब पहला तुम लोग लगाओ, फिर अपन चलते हैं। 16 7 81। देखो बेसिक अप्रोच यहां पे भी पकड़ के चलना, मैंने बताया हुआ है आप सबको ये। तू भी बता दे, पैसा तू भी, तेरी तेरी भी फीस आती है घर से। हाँ, बहुत सही, बिल्कुल। देखो ये है 4 का, और ये किस का है? 9 का। 9 का है ना ये? तो किसका क्या बोले?
9 प्लस 7 16, ऐसे 16 8 24, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। मतलब 16 को उसने एज यूजुअल रखा हुआ है, ये 9 है और ये कितना है 8, तो 9 7 कितना कर दिया है 16। अच्छा मुझे लगा यहां कुछ हो सकता है क्या, और ये है 8 और 16 8 कितना हो गया है 24। तो सेम अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि एक अप्रोच और लग सकती है वही वाली परफेक्ट स्क्वायर वाली। 3 3 9 त्रिक 27 3 81, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, दोनों को जुड़ करके ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 4 चौको 16 चौको 64 भी है, लेकिन फिर ये 24 नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा, सही है। तो 36 का निकालेगा तो कितना निकलेगा 6, और 13 6 कितना हो जाएगा 19, ये तो गलत। ये 10, ये भी गलत। ये तो फिर गड़बड़ हो गया ना, कहां निकला फिर ये तो। अच्छा 7 6 13 पहला सही ना, ठीक है। 7 6 13, 36 का स्क्वायर कितना निकलेगा 6, और 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13, सही है। देखो एक दिमाग में ये आ रहा था कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन फिर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं था ना, तो फिर ये तो दिक्कत खड़ी करता। तो ठीक है, फिर 64 तो था, लेकिन फिर ये कहां से बनता, इसलिए वो अप्रोच गलत था जो अपन लगा रहे थे, ये सही था। इसको करो 4 7 165 14 26 600, ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे जितने भी 3 दिन से पिछले दिन हम कर रहे हैं वो सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है। 165 को टारगेट करो, कुछ भी करके 165 लाने का प्रयास करो, कहीं से भी कुछ तो होता होगा जहां से 165 आ ही जाए हमारा। लगाओ। अरे 2 दिन की अगर क्लास लिए होगे तो डेफिनेट रूप से ये सवाल तुमसे बनने चाहिए। एक 165 का खेला कहां से हुआ, दोनों का जोड़ के 15 का मल्टीप्लाई हुआ है, मे बी। देखो तो 7 4 कितना हुआ 11, 11 गुणे किया 15। अब देखो 15 इसका पार्ट भी नहीं था, किसी तरह से 15 आ भी नहीं रहा था, बट 15 एक कम 15, 15 एक कम 15 एक 16, लेकिन ये अप्रोच आपको पता है यहां भी लगना चाहिए। तो 26 और 4 कितना हो जाएगा 40, और 40 गुणे 15 करोगे तो कितना हो जाएगा 600, मतलब सही बोल रहा है। दोनों नंबरों को जोड़ करके मल्टीप्लाई बाई कितना हो रहा 15। तो अब अगर यहां पे चलेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 15, 9 3 12 और 5 दूनी 30, ये तो नहीं हो सकता। 9 6 15 ये हो सकता है, लेकिन फिर 15 का ही मल्टीप्लाई करना है ना, नहीं तो ये तो फिर हो ही नहीं सकता ना, 15 नहीं है 135। अच्छा 19 5 24, 5 चौको 20, ये भी नहीं हो सकता, ये सही होगा, हाँ सही होगा, यही सही है, यूनिट डिजिट में तो वही बस सही आ रहा है, एक बार चेक कर लो। 17 से कितना हो गया 23, 23 गुणे कितना करना है 15, तो 15 3 45, 15 दूनी 30, हाँ 345 आ रहा, गलत मिस है क्या, बाकी कोई आंसर तो सही नहीं है, या तो गलत टाइप भी हो सकता है, एक बार बाकी आंसर लेकिन चेक करो, एक बार इसको चेक करो। 9 3 12 ये तो खैर कभी नहीं होगा, क्योंकि 9 3 12 और 15 दूना 30 ये नहीं होगा। 9 6 15, 15 गुणे 15 नहीं 225 होगा। 19 5 24, 24 गुणे 15 ये भी नहीं होगा। 17 6 13 ये गलत टाइप किया गया होगा, हो सकता है यही होगा। कितना आ रहा है यहाँ पे 7 6 23 और 23 गुणे 15, तो 15 3 45 हासिल 4, 15 दूनी 30 4 34, काट लो यहाँ पे 345 होगा, बाई मिस्टेक 325 लिख दिया होगा बिल्कुल, ठीक है हो जाता है। 2 का 4 बनना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में भी हो जाता है, या तो टाइप करने में उसने ऐसा मिस्टेक कर दिया होगा। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन में, 6वें नंबर पे आओ। 9 343 और 2, अच्छा ये तो डायरेक्ट बन जाएगा 9 में 2, क्योंकि ये बेसिक रूल अपना लग गया ना, 9 में 2 जाएगा 7 और 7 का क्या आएगा क्यूब, 12 में 3 जाएगा 9 और 9 का क्या है ये क्यूब। तो ये तो लाइन हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्यूब तो 4 किसी का होता ही नहीं है, तो ये फालतू की बात है। अच्छा 66 भी किसी का परफेक्ट क्यूब होता ही नहीं है, तो ये भी फालतू की बात है। अच्छा 49 भी नहीं होता है, बी नंबर इज द राइट आंसर। देखो थोड़ा स्पीड पकड़ना है, मैंने क्या बोला, करने से तो मसला नहीं है ना, अब इन्हीं चीजों को बैठ के तुम अगर 1 मिनट 1.5 मिनट लगा के बैठे पड़े हो, पहले इसको घटाना क्यूब, अरे हालत 4 तो क्यूब होता नहीं है किसी का, 49 किसी का क्यूब होता नहीं है,
66 किसी का क्यूब होता नहीं, एक ही तो ऑप्शन है जो इसका क्यूब है, बात खत्म, उसको चेक भी नहीं करने की जरूरत है हमने को। 12 में 7 गया 5, फिलहाल 5 का। ऐसी चीजें बड़े नंबर में भी आ सकती हैं। देखो अभी ये नंबर छोटा है क्योंकि एग्जाम का आया हुआ है, इसलिए सरल है कठिन है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन अपन करा रहे हैं, वो सरल है तो भी वो आ रहे हैं, कठिन है तो भी वो आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन बड़े नंबरों में भी आ सकते हैं, पर तुमको पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन सा क्यूब रूट नहीं होते हैं, ये इकाई के अंक आते हैं या ये नहीं हो सकते हैं कभी भी, तो उसको देख के कैंसिल आउट कर दो। उसमें क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तुमको पता है कि एग्जाम में सारा खेल किनका होने वाला है, वक्त का खेल होना। और ये क्वेश्चन केवल इसीलिए आए हैं कि तुम बैठ के 2-4 मिनट ढूंढते रहो कि इनमें करना क्या है आपस में, बस इनको देखते रहो, इनको देखते रहो, 343 डिवाइड बाई 9 करते रहो। जैसे आपने नहीं पढ़ा होता तो क्या करते हैं, आपको लगता है 343/9 करके शायद कुछ हो सकता है क्या, नहीं, लेकिन आपको पता है बड़े नंबर को टारगेट करना, और अगर पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बीच में मत रहो, अगर जैसे ऐसा ना कि घर से आ रहे हो, चुपचाप बैठे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो, मतलब ऐसा फॉर्मेलिटी रूप से एक अदा कर रहे हो, ऐसे में काम बनेगा नहीं जब तक उस चीज को चाहोगे नहीं कि यार मेरे को चाहिए ही चाहिए वो चीज, समझ जाओ। घर वालों के कहने से कोचिंग ज्वाइन की जा सकती है, नौकरी नहीं पाई जा सकती है जब तक खुद से नहीं लगेगा यार मेरे को पाना है कोई भी चीज, तो है कि नहीं। तो थोड़ा सा एनर्जी लेके आया करो, पढ़ा करो तो मजा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखो इंटू करके 2 माइनस कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, पहला और थर्ड का इंटू कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड का इंटू कर रहा है, यानी 3 गुणे कितना कर रहा है 6, यानी 18, और 18 माइनस 2 कर रहा है कितना आ रहा है 16, 6 चौको 24 माइनस 2 कर रहा है कितना आ रहा है 22, तो 12 पंचे 60 गलत, 7 चंग 42 गलत, 8 नंबर 72, बी नंबर इज द राइट आंसर। 8 नंबर 72, 72 में 2 जाएगा कितना आएगा 70 आएगा, तो ये बात भी सही है, ठीक है। अब इनको लिखते रहना, यहां नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो में एक बार स्क्रीनशॉट खींच के लिख लेना, यहां पे वक्त कम है अपने पास। चलो एक बार इसको देखो, करो पहले तुम लोग करो, क्या हो सकता है इसमें। बड़े नंबर को ही पकड़ के टारगेट करना है। साठ, 17 और 18, नहीं आ रहा है क्या, यहां 70 होगा तो फिर आ रहा है, मतलब जोड़ के मल्टीप्लाई बाई 2, तो ऑप्शन में देखो फिर हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है लेकिन ऑप्शन फिर मिलना चाहिए। 18 9 फिर कितना हो जाएगा 27, 27 गुना तो नहीं होगा, 12 9 21 गुना 42 भी नहीं होगा, 13 15 हाँ सही है, फिर 28 दूना 56, ठीक है। 60 की जगह वहां पे 70 होगा, बना लो, सही है 70 होगा वहां पे। अच्छा मतलब ये हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, या हो सकता है ये एग्जाम में ही मिस्टेक रही हो, क्योंकि कॉपी पेस्ट भी किया गया है क्वेश्चनों को, तो हो सकता है एग्जाम में भी ऐसा होता है। जैसे कल अपन कोई क्वेश्चन करा रहे थे तो बोले सर इस सीट के 1 2 3 क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन नहीं मिल रहे, मैंने कहा उस सीट के नहीं मिले, उस एग्जाम के हैं तो एग्जाम में ही नहीं मिले रहे होंगे, तो एग्जाम में भी तो गलत क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, आपने जितने एग्जाम दिए होंगे तो 2 3 क्वेश्चन तो वहां भी गलत मिलते हैं आपको, तो उनके पीछे पड़े नहीं रहना। चलो इसको देखो क्या हुआ, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है 9 में 6 गए कितना हो गया 3, 3 में 1 घटा रहा, 2 का क्या कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर, 10 में 4 गए कितना आएगा 6, 6 में 1 घटा रहा कितना आ रहा 5, 5 का भी स्क्वायर, तो फिर ये तो फिर नहीं हो सकता ना, फिर ये तो भूत है, मतलब विडंबना चल रही है, ये भी नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं, फिर ये भी नहीं, नहीं तो फिर ये तो फिर कहानी खत्म है ना, फिर मतलब फिर ये तरीका ही सही नहीं है ना जो अपन कर रहे हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ो। और देखो क्या हो सकता है, अच्छा या तो फिर एक काम ये भी हो सकता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है,
ये 3 है, ये 2 है, तो 3 गुणे 2 6 हो सकता है। ये 5 है, ये 2 है, 5 गुणे 2 10 हो सकता है। सही है ना, ये भी तो एक तरीका है। ठीक है, तो फिर इस बेस में अगर जाएंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहां भी फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं यहां भी कुछ मिस्टेक लग रही है अपने को। दोनों का इंटू करके 9 चौको 36, हाँ ये भी हो सकता है। 36 परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका है? 6 का। 25 चौको 100, बिल्कुल सही बात है। 100 किसका है? 10 का। ये भी हो सकता है, तीनों बातें लगभग वही है। हाँ ये हो सकता है, एक बार देखो भला। 6 चाम 36, 9 8 17, 7 7 49, ये नहीं होगा। 36 के साथ जा सकते हैं, 36 का चेक करो एक बार। 216 गुणे 6 करो, 36 का स्क्वायर निकालो, और 9 5 14, ये तो नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है। ए नंबर ही होगा अगर इस टाइप में मिला तो। मिल रहा? सही है, आ रहा, यही आ रहा। चलो मैथ वाले टीचर से पूछो, उनको पता होगा। क्या यही आ रहा है पक्का? चलो नाम नहीं ले रहे ना, पता ना चले कि कौन से मैथ के टीचर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इधर, बताओ इधर। बताओ इसको भी, ये भी बढ़िया। 7 52 346, 7 52 346, सात का स्क्वायर करके 3 जोड़ दिया है, 346 फिर कहां से आया? बहुत सही। देखो, नमस्कार नमस्कार, बैठिए। बड़े बड़े लोग आए हैं क्लास में, कैमरा घुमा नहीं सकते वरना दिखा देते। गौरी देखो, पहचानती हो? पहचानती हो? चलो, ऑनलाइन में नाम नहीं ले रहे हैं, का पता है अपने सहेलिन को बताया कि ना ही हो, अकेले आगे हो पढ़े, तो बुरा ना मानना गाय की क्लास ऑनलाइन जा रही है। ठीक है, बाकी समझ गए होंगे अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो, तो मैंने कहा 7 और 52, 7 का स्क्वायर किया पहले, तो ये कितना है? 49, 49 में 3 जोड़ दिया, कितना आ गया? 52। फिर क्या कर रहा है? इसी 7 का क्यूब, तो कितना आएगा? 343, और 343 में कितना जोड़ रहा है? 3, तो ये कितना आ गया? 346। समझ गए? यही कर रहा है, यही कर रहा है। तो फिर इस बात का प्रूफ कैसे निकलेगा? किसी एक में देखो, 8 अटाई 64, 64 3 कितना हो गया? 67, और 8 का क्यूब 512, और 512 में 3 जुड़ेगा, कितना आएगा? 515। तो देखो ये भी एक नया है अपना, ये भी अपना क्या एक नया है कि पहले 7 का स्क्वायर प्लस 3, फिर 7 का क्यूब प्लस 3। इसी अभी तक तो ये होता था ना कि इन दोनों को मिला करके कुछ होता था। अब उसने क्या किया इस बार, अभी एग्जाम का देखा हुआ क्वेश्चन है, एक ही नंबर को पकड़ा, पहले स्क्वायर निकाला प्लस 3, फिर एक ही नंबर को पकड़ा, क्यूब निकाला प्लस 3। अच्छा, ये पता कैसे चला? ये भले परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं था, लेकिन एटलीस्ट उसके नियरेस्ट तो था, 343 के नियरेस्ट था, 7 के क्यूब के नियरेस्ट था, तो इसलिए अपन का दिमाग वहां पे चला। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो भी क्वेश्चन है ना, वो आपके आराम से चुपचाप स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वाले खींच लेंगे, तुम लोग यहीं पे लिख लो जो तुमको सही लगे, और आराम से बढ़िया करते रहना, आंसर देना फिर उसके। और ये टॉपिक यहां से समाप्त हो गया है। बाकी बातें, मुलाकातें लिखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगी, नहीं तो फिर तुम बच्चे क्लास कहां से दिखिया। ठीक है, कतई नहीं। तो 13 नंबर भी हो गया, कितने क्वेश्चन है? 14 भी हो गए, 15 और भी टाइप किए क्या? ऐसे ज्यादा तो कर ही नहीं सके ना, फिक्स रहा था उसका। तो 15 दिया, कितना हो गया? 45। और ये टॉपिक भी अपना क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला टॉपिक तुम लोग बताना कौन सा पढ़ाना है। यहाँ बड़े बड़े टॉपिक अभी तो नहीं चलेंगे, छोटे छोटे जो टॉपिक हैं यहाँ पे चलते जाएंगे, छोटे छोटे में ऑनलाइन पे। इस बार मैंने ये सोचा है कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, जो थोड़ा परेशान किया करते हैं, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करा दे। देख, इसीलिए अपन ने ना इसके 3 वीडियो डाले, मतलब लगभग तुम लोगों ने अगर लगाए भी होंगे तो 40-50 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे सबको मिला करके। तो एक 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मारना बहुत बड़ी बात है इन टॉपिकों की। ठीक है, ऑफलाइन में फिर जब अपन पढ़ेंगे तो 100-50 100-150 क्वेश्चन वहां भी अपन लगा लेंगे, तो ऐसे तैसे करके काम बन ही जाना है। जैसे सीरीज है, तो सीरीज मैथ वाले सर को पढ़ाते हैं तो
प्रैक्टिस उनकी जितनी ज्यादा आप कर लोगे ज्यादा बेटर है। कुछ अपन यहाँ पे भी ऑनलाइन में अपन पढ़ाते रहेंगे, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर देके आई होगी तो देखे होगी कि अब थोड़ा सा ना कुछ टॉपिक इरिलेवेंट होते जा रहे हैं। मैं वही तो बता रहा था कि कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, सिलॉक्स, अब इनसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन ना के बराबर। सिलॉक्स आया भी तो एक दो आया, डाइस आया भी तो एक दो आया, लेकिन ये जो टॉपिक है या सीरीज वाले जो टॉपिक है या अल्फा वाले जो टॉपिक है, जैसे आपने देखा होगा अक्सर पी लिखा है, क्यू लिखा है, डी लिखा है, ए लिखा है, डैश, फिर बी लिखा है, सी लिखा है, ए लिखा है, पी लिखा है, फिर डैश, मतलब ऐसे एनालॉगी टाइप में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब तुम घूमते रह जाओ इनमें, और खासकर अगर ये नए टाइप हुए तो फिर पल्ले ही नहीं पड़ता, तो फिर पता कैसे चले। इसीलिए अक्सर अपनी क्लास में मैं कहता हूं कि एक बात हमेशा याद रखा करो कि हर एक एग्जाम का एक सेट जरूर लगाते रहा करो। मैंने बोला डाउनलोड मान लिया करो, जीडी का हो, प्रीवियस या एसएससी सीजीएल का हो, खासकर 2022 के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज मारते रहा करो, तो तुमको पता चलेगा कि अपडेटेड चीजें एग्जाम में क्या आ रही हैं। एक पेपर तो लगाती रहो। खैर वक्त तुम्हारे पास कहाँ रहता है, इतना वक्त निकाल कर कोचिंग आ जाते हो, मुंडी डुलाते रहते, हाँ बन रहा बन, तो खैर भगवान ही मालिक है उन सब चीजों का। चलो ठीक है, बाकी ज्यादा डांटेंगे नहीं, बाकी मुलाकातें बाद में होंगी जब ये माइक बंद